कुछ किया होगा द्रौपदी ने। एक बार भगवान ने नाटक किया। क्या नाटक किया? अंगुली में चीरा लग गया। अंगुली में चीरा लग गया भगवान की, तो रक्त बहने लगा। अब रानियां पटरानियां इधर उधर भागी। किसी के लग जाती है ना तो क्या करते हैं लोग, घर में पुराना कपड़ा ढूंढते हैं, पुराना ही ढूंढते हैं। अब वहां द्वारिका में पुराना कपड़ा कहां है भाई? वो ढूंढ रही थी रानियां पटरानियां, कोई कपड़ा लाओ कपड़ा लाओ, भगवान की अंगुली से रक्त बह रहा है। वही द्रौपदी बैठी थी, वो रानियां पटरानियां कपड़ा ढूंढ रही थी और द्रौपदी ने अपना अमूल्य चीर फाड़ करके भगवान की अंगुली में पट्टी बांध दी। मेरे गोविंद के रक्त निकल रहा है। रानियों पटरानियों ने कहा द्रौपदी, अरे तुमने इतना अमूल्य चीर फाड़ दिया, ये तो लगी थी कोई पुराना कपड़ा बांध दे। और कृष्ण बोले द्रौपदी, छोटा सा चीरा लगा था और तुमने इतना अमूल्य चीर फाड़ दिया। पता है द्रौपदी ने क्या कहा था? आज हम तो दुनिया भर का एहसान थोप देते हैं साहब। द्रौपदी कहती है, जब भगवान कहते हैं कि तुमने अमूल्य चीर फाड़ दिया, तो द्रौपदी बोली, प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, तोड़ दूं नसों को ये तो रेशम के धागे हैं। हे कृष्ण, तेरे काम में आवे तो ये तो रेशम के धागे हैं, मैं तो नसें तोड़ के बांध दूं गोविंद, मेरी नसें बांध दूं तेरे। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, तोड़ दूं नसों को ये तो रेशम के धागे हैं। और धागे भी कैसे? धागे भी पुराने या को दुर्लभ कौन माने, ना दुल्हा के जोड़े हैं न दुल्हन के बागे। ये कृष्ण, मैंने कहा फाड़ा चीर। देखो बड़ी विचित्र बात बताई है, समझना। द्रौपदी कहती है, मैंने कहा फाड़ा चीर, पीड़ देख करके चीर स्वयं छोड़ भागे। ये तेरी पीड़ा देख करके ये चीर मुझे छोड़ के चला गया, मैंने नहीं मांगा। मैंने कहा फाड़ा चीर, अरे पीड़ देख करके चीर स्वयं छोड़ भागे हैं। वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग तो उन्हीं के जागे जो तेरी अंगुली पे लागे। वो भाग्यशाली धागे हैं जो तेरी अंगुली पे लग गए हैं। वो दुर्भाग्यशाली हैं जो मेरे पास रह गए। नजदीक चल रहा हूँ, नजदीक चल रहा हूँ, सही हुआ है। ऐसी साड़ी तो शायद दुनिया में एक ही बार बनी है। हाँ। वो साड़ी जो द्रौपदी की बनी थी, वो साड़ी बनने के बाद में वो फैक्ट्री बंद हो गई। आज ये दृश्य द्रौपदी ने भीष्म पितामह को याद दिलाया बाणों की सैया के ऊपर। लेकिन भीष्म कहते हैं, बेटी तू तो कहती है कि धर्म का उपदेश कब से कर रहे हो, मैं बचपन से कर रहा हूं। उस समय क्यों नहीं बोले बाबा? बोले, मैं उस समय इसलिए नहीं बोला कि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था और उस अन्न को खाने से मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, इसलिए बेटी मैं बोल नहीं पाई। ये अन्न का प्रभाव है। मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी बेटी। बोले, अब कैसे आप उपदेश करने लग गए? तो
उस समय तो बुद्धि मलिन हो गई, अब कैसे करने लग गए। भीष्म कहते हैं द्रौपदी, अर्जुन ने चलाए बाण, बाण से निकला रक्त और रक्त निकलते ही मैं हो गया विरक्त। वो रक्त था दुर्योधन का खाया हुआ अन्न, उससे जो रक्त बना था वो बाण चलने से बाहर निकल गया और वो खराब रक्त बाहर निकलते ही मुझे स्मृति हो। ध्यान देना, ये कथा हमें संकेत करती है। दूषित अन्न खाओगे, रात को जिस समय तुम्हें नींद नहीं आवे ना रात को, तब समझ लेना या तो गलत खाया था या गलत देखा था या गलत बोला था। कोई अन्याय का प्रवेश मेरे अंदर घुस गया, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही, बाकी तो नींद आ जाती है। अन्याय आदमी की नींद खराब कर देता है। अन्याय का एक कण भी, एक कण, ये भीष्म कह रहे हैं। अन्न से मनुष्य के मन के विचार बनते हैं। इसलिए हम कहते हैं आप लोग भी भोजन बनाओ, 2 फुल्की भगवान के सामने रखो, थोड़ी तुलसी छोड़ो उसमें, भगवान के अर्पित करो और फिर उसको प्रसाद समझ करके। है सबके घर में तुलसी है? हाँ? होनी चाहिए। ये वैष्णव की पहचान है, तुलसी, गंगा, गायत्री, गीता, ये वैष्णव के घर में होना चाहिए। हम सब वैष्णव हैं, वैष्णवी दीक्षा लिए हुए हैं, उसको वैष्णव कहते हैं। आज द्रौपदी ने बाबा भीष्म की आंखें खोली और भीष्म ने कहा, बेटी मैं तो बस प्रतीक्षा कर रहा था कि गोविंद के दर्शन हो जाए। और बाद में भीष्म ने स्तुति करी, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृति मुपेयुषि यदभव प्रवाह इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। इसमें भगवान की स्तुति करते हैं। देखो पहला शब्द क्या आया इसमें स्तुति में? इति। इति का मतलब, अथय का मतलब प्रारंभ होता है और अत का मतलब प्रारंभ और इति का मतलब होता है विराम। बोले गोविंद ये इति है, इति का मतलब अब आगे कुछ भी नहीं होने वाला है, जो होना है वो अभी होगा। और वो क्या करना है? इति मति रूप कल्पिता भी कृष्ण। हे कृष्ण मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहा, लेकिन मेरी एक बेटी है। भीष्म कह रहे, बोले बाबा ब्रह्मचारी भी बेटी कहां से आई? बोले मति रूपा कल्पिता भी कृष्णा। मति मतलब बुद्धि, मेरे बुद्धि रूपी एक कन्या है, मति रूपी एक कन्या है, उसका विवाह अभी मैंने किसी के साथ नहीं किया। हे गोविंद ये बुद्धि की निर्मलता तो तब तक रहती है जब तक आपके चरणों में इसको समर्पित कर दिया जाए। ये मति तब सुधरती है जब आपके चरणों में इसको समर्पित कर दिया जाए। आज मैं अपनी मति को आपके चरणों में अर्पित करता हूं। इस कन्या को स्वीकार कीजिए। स्तुति करने के बाद बाबा भीष्म बाणों की सैया पर
सभी के देखते देखते गोविंद के लोक में प्रस्थान करते हैं। बोले महादेव नाथ की जय हो। सर्वेश्वर भगवान की। राज्य चला, उनका अंतिम संस्कार किया गया। कुछ समय के बाद में राजगद्दी के ऊपर महाराज परीक्षित बैठे। समय आने पर परीक्षित के मस्तक पर राज का ताज रखा गया। अब परीक्षित तो खुद भगवान के द्वारा रक्षित हैं। भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि एक बार राजा परीक्षित एकदा धनुरुधम में विचरण मृगयाम बने। एक बार राजा जंगल में जाते हैं और उन्होंने देखा तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमान मनाथवत दंड हस्तम च वृषणम ददृशे नृपलांछनम कस्तम मच्छरने लोके बलान धस्य बलान बली। उन्होंने एक गाय और बैल को लात डंडे मारते देखा। और वो कौन था? वो था तो शूद्र पर राजा के वेश में था। कस्तम मच्छरने लोके बलान धस्य बलान बली। रथ से नीचे उतरा परीक्षित और जाके कहा, तू कौन है? बोले मैं राजा हूं। बोले राजा के कर्म नहीं है, राजा का भेष है। कर्म छिपे न विभूति रमाए, तारों की ओट में चंद छुपे नहीं। दाता छपे नहीं गा रहा है। रणचड़ी और रजपूत छपे ने। हाँ गंग को जो कस्तम मच्छर नहीं हो। दुनिया भी हो। खाली भेष बना लेना। देखो बाबा जी होना बात अलग है, बाबा जी बनना बात अलग है। समझ रहे हो? आदमी उसके जो गुण होते हैं उससे उसकी पहचान होती है। वास्तविकता में ये है कौन, उसकी क्रियाकलाप है, उसकी दिनचर्या है, उसका उठना बैठना है। तो यहां पर राजा परीक्षित ने उसको कहा कि तू राजा नहीं है, क्योंकि राजा तो गाय और बैल को पालता है, डंडे थोड़ी मारता है। और ध्यान से समझ लेना, ये गाय कौन थी? गाय थी पृथ्वी। बैल कौन था? बैल था धर्म। जब पृथ्वी पर धर्म होता है तो कलयुग को अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो जो लात डंडे मार रहा है वो राजा नहीं है, वो कली है। वो कौन है? कली है। राजा परीक्षित ने कहा, भैया हम तुम्हारा वध करेंगे, तुम राजा नहीं हो, तुम शूद्र हो। तो कली ने क्या चालाकी करी, देखा कि ये राजा मार देगा, तो कली राजा परीक्षित के चरणों में साष्टांग दंडवत करके गिर गया। अब परीक्षित कौन है? पांडववंशी है। सज्जन अपनी सज्जनता का त्याग कभी नहीं करता है, कितनी भी विपत्ति आ जाए। अच्छे कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति
भगवान से कभी विमुख नहीं होता है, धर्म से कभी विमुख नहीं होता है। संस्कार युक्त प्राणी जो होता है वो धर्म के अनुकूल जीवन जीता है। यहां पर जब वो चरणों में पड़ गया तो राजा परीक्षित ने कहा, नैते गुडाकेश यशोधराणाम बद्धांजलिर्वे भयमस्ति किंचित नवर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधु नैते गुडाकेश यशोधराणाम। अर्जुन के वंशज के सामने कोई चरणों में आके गिर जाता है तो पांडव वंशी उसका वध नहीं करते हैं। तुम पांडव वंशी के शरण में आ गए, अब तुम भले ही दुष्ट हो लेकिन मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। तब वो असली रूप में आया तो वो कलयुग था। त्वां वर्तमानं नरदेव देहे। जाओ जाओ, हम तुम्हें क्षमा करते हैं, लेकिन एक काम करो भाई। राजा परीक्षित कहता है, मेरे राज्य में दिखाई मत देना। मेरा राज्य है अभी पृथ्वी पे, और मेरे राज्य से चला जा, मेरे राज्य में दिखाई मत देना। तो हाथ जोड़ करके कली ने कहा, महाराज, अच्छा देखो उस समय पूरी पृथ्वी के ऊपर परीक्षित का राज्य था, शासन था, और परीक्षित ने उस कली को कह दिया कि मेरे राज्य में दिखाई मत देना, तू अधर्म का बंधु है। तो हाथ जोड़ करके कली ने कहा, जी आप कह रहे हो मेरे राज्य में दिखाई मत देना, इस पृथ्वी पे तो आपका ही राज्य है, पूरी पृथ्वी पे आपका ही तो राज्य है। अब मैं जहां भी जाऊंगा आप कह दोगे भाग यहां से मेरा राज्य, भाग यहां से मेरा राज्य, तो राजन फिर मैं कहां जाऊंगा। राजा परीक्षित ने कहा, बात तो सही है भाई, कली जो है बात सही बोल रहा है। तो बोले एक काम करो, तुम्हें मैं रहने की जगह दे दूं। परीक्षित कहते हैं कली को, मैं तुम्हें रहने के स्थान दे देता हूं। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कली ददौ युद्धपानम स्त्रिये सोना यत्रा धर्म चतुर्विध। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कली ददौ। जब कली ने कहा कि मैं कहां रहूं, तो राजा परीक्षित कहता है, एक काम करो, द्युतपानम स्त्रिये सोना यत्रा धर्म चतुर्विध। बोले तुम्हें रहने की जगह बताऊं, एक तो जहां पर वेश्याएं रहती है वहां पर, जहां व्यभिचारिणी रहती है, वेश्याएं रहती है, वहां पर रहो। द्युतपान, एक जहां पर जुआ होता है, जुआ भी डर भी ये जुआ खेलते हैं लोग, आजकल इसका बहुत ज्यादा चल रहा है, मैं सुनता हूं ऑनलाइन गेम, और लोग बर्बाद भी हो रहे हैं उसमें। ऑनलाइन गेम। परीक्षित कहता है, कली जहां वेश्याएं रहती है वहां तुम्हारा स्थान, जहां पर जुआ होता है, सट्टा होता है, वहां पर तुम्हारा स्थान। एक तीसरा, जहां पर जीव हिंसा होती है वो तुम्हारा स्थान, और एक स्थान और
जहां मदिरा पान होता है। ये 4 जगह तुम्हें रहने को, समझ गए? जुआ, वेश्या, जीव हिंसा और मदिरा, इन चारों स्थानों पर कली का निवास है। जब ये 4 स्थान परीक्षित को दिए तो परीक्षित ने चारों तरफ घूम के देखा परीक्षित के राज्य में। उसने आगे कहा, राजन आपके राज्य में तो ये चारों जगह है ही नहीं। हाँ, ये परीक्षित के राज्य में चारों स्थान नहीं थे। कली घूम के आ गया, लेकिन कहीं मिले ही नहीं ये चारों स्थान। अरे भाई, एक भी मिले तो रहे। बोले, राजन आपके राज्य में चारों स्थान नहीं है। तो परीक्षित ने कहा, बात तो ठीक है, कली होशियार है। पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु। पुराण कहता है कि फिर उसने याचना करी, जी कोई जगह दो आप रहने की, ये जगह तो है नहीं आपके राज्य में। तो पुनः याचना करी तो राजा परीक्षित ने कहा, एक काम करो, तुम सोने में जाकर के अपना स्थान। किसमें? सोने सोने में। अब सोने में तो कली रहता है, सबने धारण कर रखा है। ठाकुर साहब ने तो बहुत सारा धारण कली को कर रखा है, पांव में, हाथ में, गले में। मैंने देखा था, शुरू दिन यात्रा हुई थी तब देखा था मैंने। बोले गोविंद भगवान की जय हो। मैं कभी कभी विनोद भी कर लेता हूँ, फेंक मत देना इधर, आप निकाल कर। जब चाहे ठाकुर साहब है कि ये कली कहां से आ गया, फेंक दो, और फेंको तो ही मेरी तरफ फेंकना। कली का स्थान। अच्छा, अब देखो और समझना, और समझिए। अब सोने में अगर कली का निवास है तो क्या करे? सोना पहनना बंद कर दे? मैं पहनता हूं, और खूब पहनता हूं, ठाकुर जी ने दिया है तो पहनता हूं। लेकिन मैं वो पहनता हूं जो यहां आया हुआ है। मेरी पोती पे जो आया है वो पहनता हूं। मैंने कभी आज तक खरीद के नहीं पहना। भगवान का प्रसाद है। तुम भी चढ़ाओगे कन्यादान में एक एक नथ तो। सोने की अंगूठी, पायजेब वगैरह लाओगे, भगवान का विवाह होगा जब, चढ़ा देना, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी छूट जाएगा। अच्छा है, काम में आ जाएगा, धर्म के काम में लगा देंगे। बोले गोविंद भगवान की। समझिए, सोने में स्थान दिया है परीक्षित ने कि तुम सोने में रहो, पर कौन सा सोना? अब इसको समझें, जो अन्याय का है। एक न्याय का होता है, एक अन्याय का होता है। तो जहां न्याय का सोना है उसमें कली नहीं होता, और जहां अन्याय का है, कई लोग लोभी आदमी होते हैं ना। एक जगह मैं कथा कर रहा था तो एक सेठ जी खड़े हुए, उन्होंने कहा, महाराज हम तो अन्याय को, जो अन्य आय होती है ना उसको अन्याय कहते हैं। आय के अलावा जो अन्य आय होती है ना, संतुष्टि उनकी सोच। अच्छा देखो और समझें, सोना ही नहीं, अन्याय का सोना ही नहीं, उसमें कलयुग नहीं।
अन्याय के बोलने में भी कलयुग होता है, अन्याय का देखने में भी कलयुग होता है, अन्याय का खाने में भी कलयुग होता है। अभी आपने देखा भीष्म ने, पितामह ने दुर्योधन का अन्न खा लिया, बुद्धि बिगड़ गई। तो अगर न्याय का आपके पास में है, वो आप न्याय का रखिए, मत डरिए कलयुग से, कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और अगर अन्याय का एक कण भी अगर घर में प्रवेश कर गया तो विनाश का रास्ता बिल्कुल खोल देगा। अन्याय कोई सोने में थोड़ी है, अन्याय जहां जहां है वहां पर कली का स्थान है। अजय, ये लंका जो थी ये सोने की थी क्या? हमारे यहाँ दो नगरी का वर्णन आता है शास्त्रों में, सोने की थी। एक तो लंका थी, एक द्वारिका थी। लेकिन फर्क इतना था, लंका में भोगी रहता था, द्वारिका में योगी रहता था। लंका में रागी रहता था, द्वारिका में बैरागी रहता था। लंका का सोना जो था वो छीना हुआ था, और द्वारिका का सोना कृष्ण के द्वारा अर्जित किया हुआ था। तो देख लो क्या हुआ लंका। कई लोग कहते महाराज लंका सोने की थी क्या? तो सोने की थी जहां 6-6 महीने कुंभकर्ण सोता रहे, तो सोने की थी, जागने की थोड़ी थी। अरे जहां 6 महीने कुंभकर्ण सोवे वो काय की है, वो सोने की। यहां परीक्षित उस कली को कहते हैं, कली तुम सोने में निवास करो। मेरे भाई बहनों, मैं व्यासपीठ से आपको उद्घोष करता हूं, अन्याय का कुछ भी हो उसकी ओर कभी नजर मत डालो। तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट हो। लेकिन आदमी का स्वभाव है, उसको संपत्ति दूसरे की ज्यादा दिखती है। हाँ, घर बैठा बैठा पूरे गांव की संपत्ति का आंकलन कर ले। अरे आराम से सो जाने, तूने रोटी खा ली तो काहे को टेंशन ले रहा है? ठाकुर साहब के तो इतना है, उनके इतना है, उन मार साहब के इतना है, वो इतना है। अरे तो तू क्यों हिसाब लगा रहा मेरे भैया? जो तुझे मिला है उसमें संतुष्ट हो जा। सोने में कली को स्थान किया। अब सोना भी कौन सा? अन्याय का। अब देखिए आगे कथा में बताया इसने, एक दिन राजा उसको दे दिया। अच्छा, कली को छोड़ दिया राजा ने। क्यों छोड़ा? कली को छोड़ने का कारण क्या है? कली को इसलिए छोड़ा था कि सतयुग त्रेता द्वापर में तपस्या दान धर्म करने से फल मिलता था, पर कलयुग में केवल भगवान का कलो केशव कीर्तना, इसमें भगवान का कीर्तन करने से हो। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर कलयुग